हरे कृष्णा, राधे राधे। ठाकुर जी के इस परिवार में सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम 2 ठाकुर जी रख सकते हैं, यानी कि 2 लड्डू गोपाल जी की मूर्ति रख सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और आजकल बहुत लोगों के पास 2 या 2 से ज़्यादा भी लड्डू गोपाल जी देखा जाता है। दोस्तों, सबसे अच्छा यही रहता है कि अगर आप सिर्फ एक ही लड्डू गोपाल जी की सेवा घर पे करो। अब दूसरे लड्डू गोपाल जी की सवाल कब आता है? सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि मेरी जो लड्डू गोपाल जी की मूर्ति है वो बहुत छोटी सी है, इसके वजह से उनको अच्छी तरह से हम श्रृंगार नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से हम दूसरा लड्डू गोपाल लाना चाहते हैं। दूसरा ये रहता है कि हमारे लड्डू गोपाल जी की आंखें निकल गई है, पॉलिश खराब हो गई है, या तो फिर उनकी कलर थोड़ा सा डल हो चुका है और जिसके वजह से हम नया गोपाल जी लाना चाहते हैं। कोई तो सिर्फ लड्डू गोपाल जी की कोई और मूर्ति पसंद आ जाता है, इसीलिए भी घर में लड्डू गोपाल जी लाना चाहते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में हम इसी बारे में आज चर्चा करेंगे कि कब हमारे घर में 2 लड्डू गोपाल जी ला सकते हैं या हमारे घर में अपने आप 2 लड्डू गोपाल जी आ जाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपके पास कोई छोटा लड्डू गोपाल जी की मूर्ति पहले से है तो आप दूसरे लड्डू गोपाल जी की मूर्ति जरूर ला सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं, लेकिन पहले वाले लड्डू गोपाल जी की सेवा नियम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दोनों लड्डू गोपाल जी की अगर आप सेवा कर सकते हैं, साथ में सेवा कर सकते हैं, तो आप दोनों लड्डू गोपाल जी लाए। अगर आपको लगता है कि नहीं, दोनों को स्नान करवाना, भोग लगाना, सुलाना इत्यादि पॉसिबल नहीं होगा, तो ऐसे में आप सिर्फ एक ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। अब आते हैं दूसरी क्वेश्चन पे। लड्डू गोपाल जी के आँख निकल गए, पॉलिश निकल गए, इसलिए हम दूसरा लड्डू गोपाल लाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर सिर्फ इतना ही वजह से हमें दूसरा लड्डू गोपाल जी नहीं लाना चाहिए। अगर दूसरे लड्डू गोपाल के जगह आप इन लड्डू गोपाल की दोबारा पॉलिशिंग करवाए और अपने इनकी आंखें अगर लगाए तो ये पहले जैसे नया हो जाते हैं। ये बहुत कॉमन इशू है कि लड्डू गोपाल जी की जब शिव विग्रह जब पुरानी हो जाती है तो इनकी आंखें निकल जाना या इनकी पॉलिश खराब हो जाना बहुत स्वाभाविक है। ऐसे समय आप या तो भगवान किसी राधा कृष्ण जी की मंदिर में या तो वृंदावन अगर जा रहे हैं तो बांके बिहारी जी की मंदिर में लड्डू गोपाल जी को लेके जाए। वहाँ बांके बिहारी जी को या कोई भी जो राधा कृष्ण जी की मंदिर में आप जा रहे हो वहाँ पे लड्डू गोपाल जी को आप लेके जाए और सामने कान्हा जी से या लक्ष्मी नारायण जी की मंदिर है या कृष्णा मंदिर है, लेके जाके बोले कि इनकी प्राण आपके पास रखे। मैं इनकी मूर्ति का दोबारा ये जो अभी प्राण जब आप भगवान जी के पास अनुरोध करेंगे कि लड्डू गोपाल जी की प्राण आपके पास रखे, तब वो मूर्ति बन जाते हैं शिव विग्रह से, क्योंकि उनकी प्राण आपने भगवान जी के पास रखे हुए हैं। अब इस मूर्ति का आप जो है आंखें लगा सकते हैं। मार्केट में बहुत प्रोफेशनल्स लोग होते हैं जो नया मूर्ति बनाते हैं और जहां श्रृंगार वगैरह मिलता है यहाँ नया आंखें लग जाती है। आंखें लगाए, पॉलिश करवा ले और दोबारा इनका पंचामृत स्नान करके प्रतिष्ठा करे। उसी मंदिर में एक बार दर्शन करवा के लेके आए उनकी पूरी श्रृंगार के बाद, और उनसे बोले कि भगवान जी, ठाकुर जी, अब इस विग्रह में इस मूर्ति को आप शिव विग्रह बनाए और विग्रह में स्थापित हो, हमारे घर में हमारे साथ चले। ठाकुर जी को इस तरह से बुला के अपने घर फिर से लेके आए, पंचामृत से बढ़िया तरीके से स्नान करवाए, पोशाक पहनाए, भोग प्रसाद लगाए, दिया जलाए, धूप बत्ती दिखाए और इस तरह से उनका पुनः पूजा करें। खाली विग्रह खराब होने की वजह से दूसरा मूर्ति लाना सही बात नहीं होता है। आप तीसरी कारण में आते हैं। तीसरी कारण में ये बोला जाता है कि विग्रह हाथ से गिर गया, टूट गया या जल गया, इस तरह से।
तो देखिए लड्डू गोपाल जी को बहुत ध्यान से रखना चाहिए। हाथ से गिर जाना, टूट जाना ये कोई आम बात नहीं होती है। तो हमारे पास जब हमारे छोटे बच्चे होते हैं तो हम उनका कैसे ध्यान रखते हैं? हम क्या उनको ऐसे ही हल्के से कहीं कॉर्नर में रख देना, कहीं खिड़की में रख देना या किसी बच्चे के हाथ में दे देना ताकि वो गिर जाए और उनके हाथ पैर टूट जाए? ऐसा तो नहीं करते हैं ना। तो हमें भी लड्डू गोपाल जी के लिए इतना ही ध्यान करना चाहिए हमेशा। पर अगर पूरा ध्यान होने के बाद भी अगर कोई भी इस तरह का अनहोनी हो जाती है तो शास्त्रानुसार हमें खंडित विग्रह का पूजा नहीं करनी चाहिए। पर क्योंकि लड्डू गोपाल जी हमारे घर में हमारे पुत्र संतान जैसे, भाई जैसे, पिता, बंधु और सखा जैसे रहते हैं, कोई ना कोई एक रिश्ता बना के हम लड्डू गोपाल जी को घर पे रखते हैं या उनके घर में बोले तो हम रहते हैं। तो इस केस में जब कुछ भी हो जाता है शिव विग्रह के साथ तो हमें ऐसा लगता है कि ना, इनके अलावा तो हम ये घर तो सूना पड़ जाएगा, घर में तो घर जैसा लगेगा ही नहीं। तब हम नॉर्मली क्या करते हैं कि इनकी जहाँ पे भी टूटा है या प्रॉब्लम आया है, आंखें निकल गई या जो भी प्रॉब्लम आ गया है उसको दोबारा रिपेयर कर लेते हैं। और कोई भी प्रोफेशनल जो लोग ठीक करते हैं, मूर्तिकार है जो लोग मूर्तियाँ ठीक करते हैं, उनसे ये दोबारा रिपेयर करके दोबारा इनका प्राण प्रतिष्ठा करके घर में रखते हैं। ये एक संपूर्ण लोगों की जो भाव होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई कोई अपने लड्डू गोपाल जी से अलग होने की बात सोच भी नहीं सकते, और फिर आप अगर इनको जल विसर्जन कर भी दोगे तभी भी ये जल में विलीन तो होंगे नहीं, क्योंकि सिर्फ मिट्टी का जो एकदम इको फ्रेंडली प्रॉपर मिट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ ही खाली जल में विलीन हो जाते हैं। अब ये व्रस या अष्टधातु या संगमरमर का जो मार्बल की जो धातु के जो या कोई भी धातु के जो मूर्तियाँ होती है वो विलीन होती नहीं है। ऐसे में आप अपने लड्डू गोपाल जी के हाथ या पैर या उंगली कोई चीज़ छोटी सी अगर टूट चुकी है, इनको जाके कहीं फेंक दिए, कहीं नदी में विसर्जन कर दिए, तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत होता है। ये बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहिए। आगे आप जैसा भी ठीक समझे, कोई कोई घर के गार्डन में जो है मिट्टी के नीचे दबा देते हैं, विलीन करते हैं पूजा अर्चना के द्वारा इनकी प्राण, फिर नया मूर्ति में स्थापन करते हैं और नया मूर्ति को पूजित करते हैं। ये हर एक बंदे का अपना अपना नज़रिया है, अपना अपना सोच है और उस हिसाब से वो करते हैं। आपको जो भी रास्ता सही लगे वो आप कर सकते। और एक कारण होता है लड्डू गोपाल जी की दूसरे स्वरूप को लाने का। ये कारण हम नहीं डिसाइड करते, ये ठाकुर जी खुद डिसाइड करते हैं। ठाकुर जी को जब मन होता है तो उनकी दूसरे स्वरूप अपने आप गिफ्ट के हिसाब से, किसी दोस्त ने कभी कहीं घूमने गए हैं या कहीं से भी, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि किसी मंदिर में छोड़ के चले गए, पेड़ के नीचे रख के चले गए और वो कान्हा जी हमारे साथ हमारे घर पे आ जाते हैं। तो ये तो कान्हा जी की अपनी इच्छा से वो कभी कभी किसी किसी भक्तों के घर दूसरे रूप में भी आ जाते हैं। ऐसे स्वरूप में जब कान्हा जी आते हैं तो हमें उनके आशीर्वाद मान के हमें दोनों लल्ले का सेवा करना चाहिए। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक नया क्वेश्चन के साथ एक नया वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।